नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी 6th to 8th एसएसटी की 7th क्लास है। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? अ लौह, बी एल्यूमिनियम, सी पोटेशियम, डी क्रोमियम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लौह। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अ हेरोडोटस, बी एनेक्जिमेंडर, सी इराटोस्थनीज, डी हिकैटियस। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी हिकैटियस। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अ कांगो नदी, बी अमेजन नदी, सी नाइजर नदी, डी नील नदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी। अब देखते हैं अगला सवाल। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? अ एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए एशिया। अब देखते हैं अगला सवाल। यूरोप के किस देश के अलगू यूरोप कहा जाता है? अ फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी ग्रेट ब्रिटेन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिला था? ए 1860, बी 1863, सी 1873, डी 1878। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1863। अब देखते हैं अगला सवाल। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? अ टेथिस महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए टेथिस महासागर। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? अब 65%, बी 70%, सी 85%, डी 95%। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी 85%। अब देखते हैं अगला सवाल। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ए 64.8 किलोमीटर, बी 100, 6.5 किलोमीटर, सी 100, 56.4 किलोमीटर, डी 100, 68 किलोमीटर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी 100, 68 किलोमीटर। देखते हैं अगला सवाल। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? अब भूकंपीय तरंग, बी पवनों की गति, सी चक्रवातों की शक्ति, डी वर्षा की मात्रा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी चक्रवातों की शक्ति। अब देखते हैं अगला सवाल। जायर की राजधानी किंशासा का प्राचीन नाम है? ए क्रिस्टीना, बी लियोपोल्ड विले, सी कुस्तुनतुनिया, डी अंगोरा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अंगोरा। अब देखते हैं अगला सवाल। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं? ए महाद्वीपीय मग्न तट से, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से, सी महाद्वीपीय उभार से, डी गहन सागरीय मैदान से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से। अब देखते हैं अगला सवाल। ओपीसी मीटर का प्रयोग किया जाता है? ए क्षेत्रफल मापन में, बी दिशा मापन में, सी दूरी मापन में, डी प्रवणता मापन में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी दूरी मापन में। अब देखते हैं अगला सवाल। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनिकी से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, डी पर्वत निर्माण के समय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। अब देखते हैं अगला सवाल। सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी अनिश्चित आकृति। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? ए तांबा एवं टिन, बी लोहा, अयस्क एवं कोयला, सी सीसा एवं जस्ता, डी सोना एवं चांदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सीसा एवं जस्ता। अब देखते हैं अगला सवाल।
अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं ए महाद्वीपीय मग्न तट से, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से, सी महाद्वीपीय उभार से, डी गहन सागरीय मैदान से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से। अब देखते हैं अगला सवाल। प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है ए शीतोष्ण पर्णपाती वन में, बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, डी मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है ए जूट, बी कपास, सी चावल, डी चाय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कपास। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है ए सियाल, बी सीमा, सी निफे, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सीमा। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ए 2 विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, बी 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, सी वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, डी उपयुक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है ए रेगुड्डी डीएच, बी तराई, सी बांगर, डी खादिर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए रेगुड्डी डीएच। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।